इतनी देर लगा दी आपने? तो तुम अब उससे सवालात भी करोगी? मेरा ये मतलब नहीं था। अमल सो गई? जी। अपने भैया के घर जाके तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पुर्जे नहीं निकल आए। फोन नहीं उठाया मेरे मैसेज का जवाब तक देना गवारा नहीं किया। एटीट्यूड दिखाओगी तुम मुझे? हाँ, तुम क्या समझ रही थी कि तुमने मुझे झुका दिया, गिरा दिया? इस तरह तुम मुझ पर हावी हो जाओगी? बोलो। शोएब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों कर रही थी वो सब ड्रामेबाजियां? शोएब, वो तो मम्मी और मामू ने कहा था ऐसा करने के लिए। फिर जाओ वहीं उनके साथ जाके रहो और उन्हीं की सुनो। मैं शौहर हूं तुम्हारा। तुम मेरी सुनोगी या किसी और की? दूसरों के सामने जलील करवा के तुम्हें खुशी हासिल होती है? हाँ, एक बात याद रखो, अब तक तो मैं तुम्हें सिर्फ धमकियां देता आया हूं। अब अगर ऐसा कुछ किया ना तो 3 लफ्ज बोलने में जरा सी भी देर नहीं लगाऊंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। अब अगर तुमने ऐसा कोई तमाशा किया ना तो मैं वापस नहीं लाऊंगा। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। सुन लिया तुमने? भाई अब शादी में वक्त बहुत कम रह गया है, तैयारी जल्दी करनी पड़ेगी। तुम ऐसा करो ना, महविश उसको फोन करो, मिशाल को, तुम दोनों जाकर उसको ब्राइडल ड्रेस सिलवा दो। अच्छा सुनो अलमी, शादी की शॉपिंग पे हम साथ ही चलेंगे। देखो मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊँ। प्लीज किसी फैमिली मेंबर को साथ मत लेना, मैं ऑकवर्ड फील करूँ। कबीर, हमें मशाल से पूछना चाहिए कि वो हमारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती भी है या नहीं। अरे भाई क्यों नहीं जाएगी, कपड़े उसने अपनी पसंद से ही लेने हैं ना। तुम बात तो करो कॉल करके। क्यों अलमीर? जी भैया। बल्कि ऐसा करो, तुम कॉल कर लो, तुम महविश और जोई से कोऑर्डिनेट करवा दो उसे। भैया प्लीज आप भाभी को भेज देना, कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। चलो ठीक है, महविश चली जाएगी। अच्छा चले भैया, मैं चलती हूँ, सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। गुड नाइट। हम भी चलेंगे वॉक पे। हम भी क्या मतलब, मैं भी जाऊंगा? जी जाहिर है, आप भी, आपने एक हफ्ते से वॉक नहीं किया, चले उठ जाएं। चलें जनाब, वॉक करते हैं। ओके भाई, कर लेना कॉल। हीट्स चेंज करूँ अपने। कैसे बताऊं भैया को कि मिशी सिर्फ मेरे साथ जाना चाहती है शॉपिंग पे। वानिया मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। वो समझ रही है कि उसकी जिद का नतीजा अच्छा निकलेगा। उसने जिंदगी की सख्तियां देखी नहीं है शायद। और भैया वो असूल के बहुत पक्के हैं, जो कह दिया सो कह दिया। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाऊंगा और उन्होंने कोई गलत बात भी नहीं की है। ये समीर यहाँ अकेला क्या कर रहा है? आप देख लीजिए जाके। आओ। समीर भैया आप क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो?
तबीयत ठीक है? जी भैया, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गया। देखो समीर, तुम मेरे भाई हो और ये रिश्ता मरते दम तक रहेगा। तुम कहीं भी चले जाओ, ये रिश्ता टूटेगा नहीं। भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं रह सकता हूं क्या? हमेशा तुम सबको दिल से करीब रखा है, बच्चों की तरह रखा है। लेकिन समीर, अब वानिया को सबक सिखाना पड़ेगा। ये सब में मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने कभी सख्ती करके वानिया को रोक नहीं सके। मैंने और मामू ने तुम्हें कई दफा समझाया कि वानिया की हरकतें ठीक नहीं है, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है, लेकिन तुम उसे रोक नहीं सके। या फिर तुम उससे सही और हमें गलत समझते रहे। नहीं भैया, ऐसा नहीं। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है समीर। इस घर में एक नया मेंबर आने वाला है, उसे भी शय मिलेगी, वो भी यही कुछ करेगी। और मैं अपने घर का आइडियल माहौल चाहता हूँ समीर। और देखो, जिंदगी में कभी ना कभी तो ये वक्त आता है कि जब आपको अपने घर की, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती। तुम भी तैयार हो जाओ। कब तक मेरी उंगली पकड़कर चलते रहो? निशी को कैसे समझाऊं? मेरे अलावा किसी के साथ शॉपिंग पे जाएगी नहीं और भैया को मैं इनकार कर नहीं सकता। निशी से बात करता हूं, उसको समझाता हूं। गुड जोक मीर, गुड जोक। सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं मिशी को समझाऊंगा? वो भड़क उठेगी फौरन। वो नहीं मानेगी।